कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी निकला नहीं, फिर शहर डूबने लगा। सड़कें, नदी, नाले शहरी अजियत के समंदर में गर्क। किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की गाड़ी बंद, लोग रुल गए। बारिश के बाद पानी ने सड़कें गायब कर दी, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। गुलशन हदीद में गलियां झील में तब्दील, बिजली गायब, इंटरनेट बंद, कारोबार मफलूज। के इलेक्ट्रिक की नाहली 1000 फीडर सिप हुए। हसन स्क्वायर से कारसाज तक सड़कें दरिया बन गई। PCHS, लांडी और मलीर में घरों में पानी दाखिल, करोड़ों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। कराची में तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। गुलिस्तानी जोहर में दीवार गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि 1 बच्ची जख्मी हुई। नॉर्थ कराची में करंट लगने से 65 साला शख्स जाँ बहक हुआ। औरंगी टाउन में 8 साला बच्चा दीवार गिरने से जान से गया। मलीर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। डिफेंस फेज 6 में भी करंट लगने से 1 शख्स जान से गया, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में 2 भाई करंट लगने से जान बहा। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 173, ओल्ड एयरपोर्ट पर 163, जबकि जिन्ना टर्मिनल पर 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाजिबाद और सादी टाउन में 148 से 151 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA, शार फैसल, गुलशन मेमार और मसरूर बेस में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। कराची में बारिशों से मुतालिक सूरत हाल दरियाफ्त की। मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध के इंतज़ामात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बताया, कराची में मुसलसल कई घंटे से बारिश जारी है। बारिश में कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई, जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार, हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, विफाक सिंध हुकूमत के साथ है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची में आज मजीद बारिश हो सकती है, शहरी घरों में रहें। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है, बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बना रहे हैं। सवात में सैलाब को गुजरे 5 रोज गुजर चुके। शहर में सफाई का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब से सवात के मुख्तलिफ इलाकों में 22 अफराद जाँ बहक। मानसहरा और गिरदोनवाह में मानसून बारिशों का 7वां स्पेल शुरू। बारिशों और सैलाब के बायस मानसहरा में 27 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर का दौरा। वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तालड़, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म बुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, जबकि इमदादी चेक तकसीम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज की गई। सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी काम जारी। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं।
अब तक 6,900 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया 505 टन राशन मुतासरीन को फराहम किया गया। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ़ अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने सेनेट में आजम सवाती और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकजई को नामजद कर दिया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारी तौहीन अदालत केस की सुनवाई नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काबुल पहुँच गए। काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के 6ठे सहफरी के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार के हमरा अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम भी हैं। इजलास में तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की अफ़गान निगरां वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। वज़ीर आला को कंट्रोल रूम के काम और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग, ट्रैफिक डेटा के उसूल, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जापान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से पंजाब में ट्रैफिक और शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्तेफादा किया जाएगा। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस, जबकि कराची में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने पर तशवीश है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अली अमीन से राब्ता करके हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरम और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद ऑफिसर को खैराज अकीदत का। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और फ़र्ज़ की अदायगी की आला तरीन मिसाल है। राशिद मिनहाज शहीद ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जान का अजीम नजराना पेश किया। राशिद मिनहाज शहीद की मुल्क कौम से वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह फ़ौज और पूरी कौम के लिए मशाल राह है। सैमुल की सीरीज और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड UAE पहुंच गया। कौमी स्क्वाड 4 ग्रुप्स में दुबई पहुंचा। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। स्क्वाड कल ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज 29 सितंबर से शारजा में होगा, जबकि एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। कराची में बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी परेशान। अपने इलाके में बिजली की फौरी बहाली की फरियाद करते हुए के इलेक्ट्रिक के आगे हाथ जोड़ लिए। सरफराज ने इंस्टाग्राम पर पैगाम शेयर करते हुए हुक्काम से दरख्वास्त की कि बफर जोन की लाइट ऑन कर दो। 10 घंटे हो गए हैं, UPS भी बंद हो गया। अब गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी कई घंटे तक मुअत्तल रही।
स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड का फातिहाना आगाज। सोना को 1-0 से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के राइट बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर ने डेब्यू पर गोल कर रियाल को फतह दिलाई। सऊदी कप के सेमीफाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नस्सर ने अल इत्तेहाद को 2-1 से शिकस्त दे दी। हांगकांग में खेले गए सेमीफाइनल में अल नस्सर के सादियो माने ने ओरियो और फेलिक्सिस को 1 गोल से स्कोर किया। विंस्टन सालम ओपन टेनिस टॉप सीड यूनान के स्टैनफोर्ड की प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 32 में चीनी हरीफ को मात दी। 5th सीड इटली के लोरेंसो नेगो ने अमेरिका के स्टेफन को शिकस्त देकर आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।